किसान भाइयों, आपने चेरी के बारे में तो सुना ही होगा। चेरी एक पहाड़ी फसल है, ये भी आप जानते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर जैसे इलाकों में चेरी की खेती की जाती है। किसान भाइयों, आपके मन में एक बात तो हमेशा आई ही होगी कि क्या हम मैदानी इलाकों में रहने वाले किसान चेरी की खेती कर सकते हैं? कौन सी वो किस्में हैं जो मैदानी इलाकों में हमें अच्छा उत्पादन निकाल कर दे सकती है? किसान भाइयों, आपके इसी सवाल का जवाब देते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चेरी की खेती करना चाहते हैं तो आपको एक बेसिक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में हमने चेरी की खेती के बारे में आपको खेत की तैयारी से लगाकर इसकी रुपाई या बिजाई का तरीका, पौधे की टॉप की किस्में, मैदानी इलाके के लिए पौधे की किस्में, साथ ही साथ मिट्टी की तैयारी, मिट्टी में आप किस प्रकार से पोषक तत्वों को डालेंगे उसके बारे में बात, स्प्रे के बारे में जानकारी, समय कितना लेगी फसल, कितना खर्चा करवाएगी आपसे और आपको उत्पादन या मुनाफा कितना निकाल कर देगी, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। किसान भाइयों, चेरी मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों की फसल है। वहाँ पर इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल में सबसे ज़्यादा खेती होती है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, वैसे तो पूरे यूरोप में इसकी खेती की जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल जैसे राज्यों में इसके लिए सूटेबल क्लाइमेट है। तापमान भी वैसा ही बना रहता है पूरी फसल के दौरान जैसा इसको चाहिए। बीमारियां कम आती है, मिट्टी भी वैसी है जैसी इसको चाहिए, यानी पूरी तरीके से वहाँ के लिए ये फिट फसल है। लेकिन मैदानी इलाकों में भी इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप मैदानी इलाके के भी रहने वाले हैं या पहाड़ी इलाके के भी रहने वाले हैं, तब भी आप खेत की तैयारी कैसे करेंगे। किसान भाइयों, खेत की तैयारी आपको सामान्य तरीके से करनी है, यानी पहले कल्टीवेटर चलवाकर आपको अच्छे से ज़मीन को काट लेना है। उसके बाद गोबर की खाद 2 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से डालकर उसमें सिंगल सुपर फास्फेट, साथ ही साथ नीम और सरसों की खली डालकर अच्छे से रोटावेटर करवा के ज़मीन को भुरभुरी कर लेना है। ये करने के बाद में किसान भाइयों, अब आप इसकी बिजाई या रोपाई कर सकते हैं। इसकी बिजाई या रोपाई करवाने के लिए आपको बेड बनाना होगा। बेड बनाकर आपको मल्चिंग और ड्रिप का यूज़ करना ही करना होगा, क्योंकि सामान्य तरीके से अगर आप इसमें नाली से पानी देते हैं तो इसके जड़ गलन की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए ड्रिप और मल्चिंग की व्यवस्था पहले से कर लें। किसान भाइयों, अगर मैं रोपने की तरीके की बात करूं तो 15 बाय 15, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 15 फीट और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 15 फीट लगकर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, रोपाई के साथ साथ आप इसकी बिजाई भी कर सकते हैं, यानी इसकी बीज भी लगाए जा सकते हैं और इसके पौधे की कलम भी लगाई जा सकती है। यदि आप कलम लगाते हैं तो 1 से 1.5 साल में इसकी कलम आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी, और यदि बीज लगाते हैं तो आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे। इसलिए कलम लगाना बहुत बढ़िया होता है। किसान भाइयों, अब हम आते हैं टॉप की वैरायटियों के बारे में। किसान भाइयों, आप कहीं भी इसकी खेती कर रहे हो तो एक इसके लिए कॉमन वैरायटी है बारबाडोस चेरी। ये मैदानी इलाकों के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए, हर जगह के लिए काफ़ी सूटेबल है। और यदि आप स्पेशल पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत सारी वैरायटियां हैं, जैसे वाइट हार्ट, वैन, पिंक अर्ली, स्टेला, ब्लैक रिपब्लिकन, नेपोलियन वाइट, ब्लैक टार्टियन और लैम्बार्ड। ऐसी बहुत सारी और भी वैरायटियां हैं जिसकी खेती आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी की पीएच वैल्यू 5 से 7.5 तक होनी चाहिए, यानी जैसे सामान्य फसलों के लिए चाहिए होती है। अगर मैं बात करूं तो मिट्टी में आप जब इसकी रुपाई करने वाले हो, यानी कलम लगाने वाले हो, उससे 4 से 5 दिन पहले आपको वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली जहां पर पौधे लगाने वाले हैं वहां पर गड्ढा करके उसे गाड़ देना चाहिए। उसके बाद ही आपको पौधे की रुपाई करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं समय की,
तो अगस्त महीने और फरवरी महीने ये दो ऐसे महीने हैं जिस पे आप आंख मूंद कर कभी भी इसकी रुपाई कर सकते हैं। यानी पूरे अगस्त महीने में और पूरे फरवरी महीने में आप कहीं के भी रहने वाले हो, मैदानी इलाकों के हो या फिर पहाड़ी इलाकों के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगस्त और फरवरी महीना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं आमदनी की। किसान भाइयों, ये लंबे समय की फसल है और इसके पौधे की हाइट भी काफ़ी जाती है। 15 से 20 फीट तक इसका पौधा जाता है। आप समझ सकते हैं कि 15 से 20 फीट का पौधा आपको कितना उत्पादन दे सकता है, लेकिन उसे समय लगेगा। शुरुआत में 2-3 साल तक आपको कम उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर आप कलम लगाते हैं तो 1 से 1.5 साल में आपको उत्पादन तो मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही कम उत्पादन होगा, या फिर आप उसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो उत्पादन शुरू ही नहीं हुआ है। 4 से 5 साल बाद आपको असली उत्पादन, मेन उत्पादन देखने को मिलेगा। जब एक बार पौधा 15 से 20 फीट हाइट का हो जाएगा, तब आपको उत्पादन एक पौधे से 300 से 350 किलोग्राम तक चेरी दिखाई दे सकती है। किसान भाइयों, इसके बाद में बात करूँ तो इसके क्या भाव मिलते हैं। अगर आप अपने पास से डायरेक्ट बेचते हैं तो आपको 200 से लगाकर 250 रुपये पर किलो तक मिल जाएगा। और बड़े शहरों में जाकर बेचते हैं, वहाँ की मंडियों में जाकर बेचते हैं, जैसे दिल्ली या मुंबई जैसे मंडियों में जाकर बेचते हैं, तो आपको भाव 350 से 400 रुपये किलो तक भी मिल सकता है। किसान भाइयों, ये डिपेंड करता है डिमांड पर और सप्लाई पर इतना भाव मिल जाता है। इसमें रोग बहुत सारे देखने को मिलते हैं यदि आप मैदानी इलाकों में इसकी खेती कर रहे हो, और सामान्य तरीके से उनका प्रबंधन हो जाता है जैसे आप अन्य फसलों के लिए करते हैं। इल्ली, थ्रिप्स, एफिड ऐसे रोग आपको देखने को मिलते हैं। इसमें फंगस की समस्या सबसे ज़्यादा होती है और उसके लिए आपको एक ही चीज़ करना होती है कि अपने खेत में जो पानी रुकने की समस्या है उसका निवारण कर लेना है। यानी जल की उचित निकासी की व्यवस्था आपको करके रखनी है। इसके साथ ही जल निकासी के साथ ही साथ आपको फंगस नाशक का भी इस्तेमाल करते रहना है समय समय पर। किसान भाइयों, ये चेरी की खेती के बारे में एक सामान्य परिचय था।